नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसून हूँ और मैं जीआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस हूँ। मैंने 3 पीएचडी इंटरव्यूज़ इन अ रो क्रैक किया है और फिलहाल मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी कर रहा हूँ। आज हम लोग जुड़े हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए, जिसके लिए मुझे लगातार मैसेजेस भी आ रहे हैं और बहुत लोग इससे परेशान करते हैं क्योंकि इस पर कोई भी अच्छा कंटेंट नहीं है कि एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाए। लोगों को रिसर्च टॉपिक नहीं पता है और यकीन मानिए कि अगर आप पीएचडी इंटरव्यू में बैठते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट अपने आप को रिप्रेजेंट करने का जो माध्यम होता है वो होता है आपका रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, कि आप कितने अच्छे तरीके से खुद को प्रेजेंट करते हैं और डिफेंड करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में हो और आपके पास एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल हो, तो आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरा यकीन करिए कि इस वीडियो के अंत तक आप एक पेन और पेपर लेकर बैठिए और इस वीडियो के एंड होते होते आपके हाथ में आपका रिसर्च प्रपोजल का एक ड्राफ्ट तैयार होगा और आप उस पर काम करके अपने रिसर्च प्रपोजल को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। तो आइए नजर डालते हैं कि क्या क्या इसके की पॉइंट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रिसर्च प्रपोजल होता क्या है। ठीक है, तो रिसर्च प्रपोजल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आप अपने रिसर्च आइडिया को बताते हैं। मेरे हाथ में मेरा अभी रिसर्च प्रपोजल पूरा है, जिसके दम पे मैंने अपने इंटरव्यूज दिए हैं, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको और आप इसके माध्यम से अपने रिसर्च प्रपोजल को एक ड्राफ्ट में तैयार कर लें। ठीक है, कि अगर जो रिसर्च प्रपोजल का सबसे मुख्य जो चीजें होती है मैं वो बता रहा हूँ कि सबसे पॉइंट है कि रिसर्च प्रपोजल क्या है। तो वो एक डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से आप ये बता रहे हैं कि आप किस रिसर्च प्रॉब्लम को खोज कर आए हैं जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं। उसके साथ साथ वो रिसर्च क्यों जरूरी है, क्यों आपको इंटरव्यूअर इंटरटेन करें कि हाँ ये लड़का या ये लड़की मेरे लिए एलिजिबल है कि ये कैंडिडेट आए और रिसर्च करें। ठीक है, तो अपने ऑब्जेक्टिव्स बताने पड़ेंगे आपको रिसर्च प्रपोजल में। उसके साथ साथ आप ये रिसर्च कैसे करोगे, यानी कि आपकी क्या मेथोडोलॉजी है, ये उस रिसर्च प्रपोजल में बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको किस रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी इस रिसर्च को कंप्लीट करने में, ये भी बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और जो यूनिवर्सिटीज हैं, इसी जो मुख्य बिंदुएं जो मैंने आपको बताई, जो पॉइंट्स बताया है, इसी को इवेलुएट करके आपको मार्क्स देती है कि आप रियली में एक सीरियस कैंडिडेट हैं रिसर्च के लिए या नहीं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब लोग ये सोचते हैं कि रिसर्च प्रपोजल की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से मेरा जो अनुभव है, बहुत ज्यादा लंबा मत करो, बहुत ज्यादा लंबा मत करो, क्रिस्प रखो। और देखो क्यों है ना कि आप उसको बार बार पढ़ो, अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा, क्योंकि आप वहां जा रहे हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है। इंटरव्यूअर्स आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे आपको डिफेंड करना है, वो सारे क्वेश्चंस रिसर्च प्रपोजल पे ही आते हैं, बाहर से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। आप जो रिसर्च प्रपोजल लेके जाते हैं और आपने जो पढ़ा है बस उसी से क्वेश्चंस आएंगे। तो एकदम क्रिस्प रखो जिसको आप बहुत अच्छे से जिस पे आंसर कर सको। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे चलते हैं जिसमें हम अब स्टेप वाइज आपको बताएंगे। आप पेन एंड पेपर ले लीजिए और लिखते चलिए कि कैसे कैसे हम लोग स्टेप वाइज करते हैं। मैं अपना रिसर्च प्रपोजल आपको बता रहा हूं और उसी हिसाब से आप भी अपने अपने रिसर्च प्रपोजल को तैयार करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो होता है वो टाइटल पेज। टाइटल पेज के जो सबसे ऊपर में हेडिंग होगा वहां पे आप लिखेंगे जो भी आपका टाइटल ऑफ प्रपोजल है वो लिखेंगे, आपका नाम होगा, यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट का नाम होगा, नीचे डेट होगा, सबमिटेड वगैरह, ये वाला जो होता है ये एक पूरा टाइटल होता है। टाइटल जो होता है वो बहुत सिंपल और प्रिसाइज रखना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे इंटरव्यू में आपका पूरा प्रपोजल नहीं पढ़ेंगे। जो स्टार्टिंग के टाइटल होते हैं ज्यादातर 95% क्वेश्चन वहीं से आते हैं। ठीक है, तो आपका टाइटल बहुत सिंपल सा होना चाहिए। जैसे कि मेरा टाइटल मान लेते हैं, ये तो नहीं था लेकिन मैं मान के बताता हूं कि एक टाइटल है जैसे कि विमेन्स पार्टिसिपेशन इन रूरल उत्तर प्रदेश अ कंपैरेटिव स्टडी, सिंपल सा एक डाल दिया। ठीक है, अब बहुत लोग क्या करते हैं कि 3 लाइन का उनका टाइटल ही चल रहा है, तो अब इंटरव्यू पूछेंगे किससे क्वेश्चन पूछे, वो उनका बहुत सिलेक्शन का मतलब कि चांसेस बहुत कम होते हैं जिनके टाइटल बहुत लंबे होते हैं। इसलिए टाइटल को छोटा रखना है, प्रिसाइज रखना है और एकदम कि आपका मैसेज क्लियर हो कि आप क्या करना चाह रहे हैं इस टाइटल के साथ, आपके रिसर्च प्रपोजल में क्या लिखा होगा आपने। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन, जो टॉपिक है उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है आपको, बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, बहुत ब्रीफ में कि क्या है उस टॉपिक के बारे में। और सबसे पहले उस पर जो एग्जिस्टिंग रिसर्च हुआ है उसका एक शॉर्ट सा रिव्यू दे दीजिए उस इंटरव्यू में, सॉरी उस इंट्रोडक्शन में।
उसके बाद थोड़ा सा गैप्स बताइए कि क्या अभी तक रिसर्च में कवर नहीं हुआ है, उसमें क्या रिसर्च गैप है, ठीक है। और जो आपका रिसर्च का इंपॉर्टेंस है उसको हाईलाइट कर दीजिए। बस इतना इंट्रोडक्शन आप दीजिए, यानी कि एक पेज में इंट्रोडक्शन काफी है, उससे ज्यादा करने का मेरे ख्याल से तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल है कि भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर क्या स्टडीज हुई है, और तो आप ये उसको बता रहे हैं कि हाँ बहुत सारी स्टडीज तो हुई हैं, लेकिन रूरल एरियाज के कंटेक्स्ट में कंपैरेटिव एनालिसिस की अभी तक काम नहीं हो पाया है, इसलिए ये रिसर्च उन गैप्स को कवर करेगा। आप इसको क्लियर कर दिए, एक शॉर्ट सा मैसेज इससे चला गया आपके इंट्रोडक्शन से, बस इतना काफी है, ठीक है। आगे जो होता है उसके बाद आप इंट्रोडक्शन के बाद आते हैं, उसमें आता है रिसर्च प्रॉब्लम और क्वेश्चंस, यानी रिसर्च क्वेश्चंस। सबसे पहले आप रिसर्च प्रॉब्लम अपना निकालें कि आपने जब इस टॉपिक को तैयार किया तो आप क्या पाते हैं कि क्या ऐसे रिसर्च क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आप अपने रिसर्च से देना चाहते हैं, कि आप क्या नया रिसर्च मतलब क्या होता है कि जो चीजें हैं री प्लस सर्च, ठीक है, ये हमेशा याद रखने चाहिए। यानी कि आप उसको मतलब कि अगेन एंड अगेन सर्च कर रहे हैं कि कहाँ गैप है, कहाँ प्रॉब्लम्स है, आप कुछ नई चीज इजाद नहीं कर रहे हैं, उसी एग्जिस्टिंग चीज में आपने देखा कि हाँ इस पे काम हुई है, लेकिन यहाँ पे एक गैप हमको मिला है, ठीक है। तो आप 2-4 प्रिसाइज रिसर्च क्वेश्चंस लिख लो, ठीक है। जैसे कि आप यही उत्तर प्रदेश वाला जो मैंने महिलाओं वाला बताया, उसमें आप लिख सकते हैं कि क्या रूरल उत्तर प्रदेश में महिलाओं की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कास्ट और इकोनॉमिक फैक्टर्स से इंपैक्ट होती है, ये वाला पॉइंट आपने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं, जब आप ये रिसर्च क्वेश्चंस कर लेते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम कर लेते हैं, यानी ये दोनों कर लेते हैं, उसके बाद आप आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी पे, कि आप क्या ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य है आपकी स्टडी का, किस मकसद से आप ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव भी शॉर्ट लिखो, क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे कि लिखते हैं कि मैंने 5 ऑब्जेक्टिव लिख लिया, मैं 2 बता देता हूं। जैसे कि जो मेरा टॉपिक का नाम क्या था आपको मैंने बताया अभी, कि मैंने टॉपिक का नाम बताया कि वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन रूरल उत्तर प्रदेश अ कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है। अब इसका जो रिसर्च क्या कहता है ऑब्जेक्टिव है, वो 2 मैंने डाल दिया कि टू एनालाइज सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्टिंग वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। फिर एक और दिया कि टू कंपेयर पार्टिसिपेशन लेवल अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, यूपी के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, ज्यादा नहीं लेना है आपको, मान ले कि 3-4 डिस्ट्रिक्ट ले लिया, उस 3-4 डिस्ट्रिक्ट के बारे में एकदम, ये देखो अपना सैंपल साइज छोटा रखना है, ये नहीं कि आप दिखा रहे हैं पूरा इंडिया में रिसर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जो लगे एकदम प्रैक्टिकल है कि आप कर सकते हैं वही रखना, और आपको ऐसा भी लगना चाहिए उस इंसान को कि हाँ ये कर सकता है। अब हम जा रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया में जाके रिसर्च कर रहे हैं, तो ये चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा इस सब मामलों पे ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है। फिर लिटरेचर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी जो होती है वो इससे क्वेश्चन पूछ लेती है कि आपने क्या लिटरेचर पढ़ा भाई। ये अगर आप मान लीजिए कि आप थियोरेटिकल कंसेप्ट लेके चले गए हैं, ठीक है, आप कोई भी थ्योरी पॉलिटिकल थ्योरी से बनाते हैं, या आप और भी कोई ह्यूमैनिटीज या कोई भी साइंस के स्टूडेंट है, नो मैटर, अगर आप थियोरेटिकल चीज लेके जाते हैं तो वो आपसे पहले पूछेंगे क्या इस पे आपने कुछ अच्छी क्लासिकल लिटरेचर पढ़ी है। तो आप अपने कुछ अच्छे लिटरेचर्स उससे खोज लीजिए। एआई का आप मदद ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि ठीक है एआई का आप मदद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चैट जीपीटी लीजिए, ग्रॉक लीजिए, जो भी लीजिए, लेकिन फिर उसको आप एक ड्राफ्ट बना के अपने शब्दों में ढाल लीजिए, ठीक है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। लिटरेचर रिव्यू में आप जो भी एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिव्यू उसको लिखिए, उसको छोटा 3-4, जैसे कि एक कोई भी जो लेखक है उसका नाम आपने लिखा, उसने उस बुक में 3-4 लाइन में क्या क्या आपने उसका क्रक्स एक लिख देना है आपको, कि हाँ इस बुक के माध्यम से, इस लिटरेचर के माध्यम से इन्होंने ये समझाया है, ठीक है। तो ये सब लिटरेचर रिव्यू मैंने किया है, जिससे मुझे पता चला कि ये गैप है भाई, और मैं उस पर रिसर्च करना चाहता हूँ, बस इतना सिंपल रखना है, ओके। अब जब आप लिटरेचर रिव्यू कर लेते हैं तो उसके बाद आते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। मेथोडोलॉजी पे क्वेश्चंस आते हैं, मुझे भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि भाई आप कौन से मेथड से रिसर्च करेंगे, ठीक है, जैसे कि क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है, या आप मिक्स्ड अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी को क्लियर करें कि आप कौन सा अप्रोच लगाना चाहते हैं, ओके, आइदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे, प्राइमरी डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे। आप अगर पढ़ते हैं थोड़ा सा भी इन सब बारे में, अगर आप जान रहे हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड आपने पढ़ा है, अगर नहीं किया है तो मैं अभी सीरीज बनाऊंगा और पूरे तरीके से आपको बताऊंगा। ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, आप इसको देखते रहिए पूरा, ओके, बने रहिए एंड तक, आपको बहुत अच्छे से मैं ड्राफ्ट दूंगा।
मेथोडोलॉजी आपका हो गया कि आप किस किस मेथड से कंप्लेन करेंगे, सैंपल साइज क्या होगा, सैम्पलिंग मेथड क्या होगा, ये सब आप बता दीजिए। डाटा दो दो लाइन का लिखिए और ये एआई वगैरह आपको बता देगा। कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एआई से आप पूछिए, साथ साथ थोड़ा पढ़िए। ये नहीं है कि क्योंकि एआई को काम अपने से मेहनत नहीं करोगे तो इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होगा। नेट, जेआरएफ या किसी भी चीज से ज्यादा कठिन है पीएचडी इंटरव्यू क्रैक करना, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप अच्छी यूनिवर्सिटी में बहुत आसानी से दाखिला नहीं पा सकते हैं अगर आप सीरियसली अच्छे से अपने रिसर्च प्रपोजल पे मेहनत नहीं करते हैं। ओके, अब आपका सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी आपको बताना है कि ठीक है, आपने इतना चीज बता दिया कि मैंने रिसर्च प्रॉब्लम बता दिया, रिसर्च क्वेश्चन बता दिया, ऑब्जेक्टिव बता दिया, मेथोडोलॉजी बता दिया, लिटरेचर रिव्यू मैंने क्या किया है ये भी मैंने बता दिया। तो ये सब चीज करने के बाद जब आप रिसर्च करेंगे तो आप उनको बताइए कि आपका रिसर्च का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या आप रिसर्च करके कुछ अच्छा दे पा रहे हैं देश को, राष्ट्र को, आप कुछ अच्छा सौंप रहे हैं। आप पे पैसा खर्च कर रही है यूनिवर्सिटी, यूजीसी, सब लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, आप समय भी दे रहे हैं, लेकिन क्या वो सिग्निफिकेंट है? इसलिए अपने सिग्निफिकेंस को कम से कम 5-6 लाइन में लिखिए। बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, जिसपे आपका इंटरेस्ट है आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप उसके कंट्रीब्यूशन को लिख दीजिए। इसके बाद सबसे लास्ट में आप लिखेंगे रेफरेंस को, ओके, कि बिब्लियोग्राफी जिसको कहते हैं, और ये प्योर एकेडमिक फॉर्मेट में ही लिखना चाहिए आपको। आई रिक्वेस्ट कि बहुत अच्छे तरीके से लिखो, क्योंकि लास्ट पेज है, शुरू वाले लास्ट देख लेते हैं लोग बहुत अच्छे से। ओके, तो ये एपीए, एमएलए और शिकागो जो 3 स्टाइल है, ठीक है, ये सब आपको नहीं पता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, मैं पूरा ड्राफ्ट भी दे दूंगा इसका जो रिसर्च प्रपोजल है। ठीक है, मैं मेरे लिंक आपको मिल जाएंगे, मेरे कमेंट बॉक्स में भी मिलेंगे और आपके मेरे डिस्क्रिप्शन पे भी मिलेंगे। ठीक है, और भी मैं वीडियो बनाऊंगा अभी कि रिसर्च टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें, इस वगैरह के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। तो आप मेरे चैनल से अगर जुड़ेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, ये तो भाई है। तो आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। मैं बहुत प्रयास करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं और बहुत लोग, हम लोग सब मिलके अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनको पहुंचाएंगे। इस प्रकार अगर आप रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं तो आपका सेलेक्ट होने का बहुत चांस है। अब मैं बताऊंगा कि मैंने इंटरव्यूज में क्या किया था। अगर आप बहुत अच्छे से इस रिस्पॉन्स आता है तो मैं ये भी बताऊंगा कि क्या मेरा इंटरव्यूज का क्या एक्सपीरियंस था। इसके साथ साथ 5 पॉइंट मैं बता देता हूँ जो मैंने अनुभव के साथ लिखे हैं। ठीक है, और ये भी बता दूंगा कि इंटरव्यूज क्या देखते हैं। ये 5 पॉइंट देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहला सिंपल लैंग्वेज लिखो। बहुत लोग क्या करते हैं, एकदम कॉम्प्लेक्स इंग्लिश लिख देते हैं, खुद की रिसर्च प्रपोजल उनसे पढ़ी नहीं जाती है। क्या मतलब है भाई? ठीक है, आप अपना एक इंट्रोडक्शन लेके जा रहे हैं जो आप दे रहे हैं, लो भाई इससे क्वेश्चन पूछो, और आप खुद नहीं पढ़ पा रहे, वो नहीं पढ़ पा रहा है तो कोई मतलब नहीं है। एक सिंपल सा इंग्लिश लिखो जो आपको एकदम बार बार पढ़ते पढ़ते याद हो जाए कि हाँ मैंने इस बारे में ये लिखा है और इस पे क्वेश्चन आएंगे तो मैं डिफेंड करने के लिए तैयार हूँ। ओके, दूसरा क्या है, ओरिजिनलिटी रखो भाई। हर कुछ एआई से नहीं, कुछ अपने वर्ड्स जोड़ो यार। बेकार है, ये नहीं करना है कि बस एआई से फॉर्मेट ले लो, टॉपिक्स ले लो, सब कुछ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखो अपने से। ठीक है, ये बहुत फायदा देगा। दूसरा है कि हर एक यूनिवर्सिटी के भाई अपने अपने गाइडलाइंस है। ओके, तो अपने अपने यूनिवर्सिटी जिसके लिए आप अप्लाई करते हैं उनके गाइडलाइंस को जरूर पढ़ लेना कि उनके क्या फॉर्मेट है। जैसे बीएचयू का अलग था, जेएनयू का थोड़ा अलग होता है, डीयू में अलग होता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अलग होता है। मैंने तीनों को क्रैक किया है। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी मेरा हुआ है, क्या कहता है, बीएचयू में भी हुआ है, और लखनऊ में भी मैंने इंटरव्यू क्रैक किया था। तो बहुत आराम से हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास अच्छा रिसर्च प्रपोजल है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपको डिफेंड करना आता है, तो आपका इंटरव्यू में होना तय है। ठीक है, सिलेक्शन बोर्ड क्या देखती है, इंटरव्यूअर्स क्या देखती है? पहला पॉइंट है कि आपका टॉपिक रेलेवेंट है या नहीं है, रिसर्च क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं। एकदम क्लियर रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए। आप नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स रिसर्च के कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आप करना क्या चाह रहे हैं भाई, ये नहीं। एकदम सिंपल 5 छोटे छोटे रिसर्च क्वेश्चंस लिख दो यार। अभी आप बहुत मतलब कि आप मास्टर्स करके आ रहे हैं या आप डिजर्टेशन बना के आ रहे हैं, बहुत एक्सपर्टीज नहीं है आपकी रिसर्च में, आप कोर्स वर्क करेंगे तब ना होगा। तो आपको क्लियर बोलना है। जब आपसे पूछा जाता है सर अभी तो मैं आया हूँ इस क्षेत्र में, अभी मुझे बहुत ज्ञान नहीं है इस बारे में, लेकिन जैसे ही मैं रिसर्च में आपके यूनिवर्सिटी से जुड़ूंगा, आपके गाइडेंस के अंदर मैं आऊँगा, कोर्स वर्क करूँगा, तो मुझे बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं जहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, जहाँ मुझे कमजोरी है, मैं उसे समझूंगा। तो मुझे मौका मिलना चाहिए। आपको खुद को बताना है कि हाँ आप डिजर्विंग हैं।
एक इंटरव्यू में खुद को ये बताना होता है, डिफेंड करना होता है, ठीक है। लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए, प्रपोजल वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। मैंने जो ड्राफ्ट बताया बिल्कुल उसी अरेंज में कर लेना उसको, ठीक है। और हमेशा याद रखना, प्रपोजल जो है वो पहला इंप्रेशन है, लास्ट इंप्रेशन है। आप जिस तरह बात करते हैं वो आपका इंप्रेशन है। अच्छे वेल ड्रेस्ड जाओ, वेल मैनर्ड जाओ, अच्छे से बात करो। डिस्कशंस मत करो इंटरव्यूअर्स से। वो जो कर रहे हैं वो आपसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो जो बोल रहे हैं उन्हें सुनो, उनमें हाँ भरो। हाँ जहाँ आपको लगता है तो बहुत पेशेंस के साथ, हम्बल के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ आप उनको बताओ कि सर हाँ ठीक है आपने ये कहा है, लेकिन मैंने जो पढ़ा है मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। आप बहुत इंटेलिजेंट बन के उनके सामने जीत नहीं सकते हैं, इसलिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। एक ड्राफ्ट आपके पास तैयार हो गया होगा। अगर आप पेन पेपर लेके नहीं है, 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख लो, आराम से आप समझ जाएंगे कि क्या होगा। अगर आपको लग रहा है आपको दिक्कत आ रही है रिसर्च प्रपोजल की टॉपिक्स को चुनने में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। अगर अच्छे रिस्पॉन्सेस आते हैं तो मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगा कि किस तरह टॉपिक चुनना चाहिए, इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, अच्छी यूनिवर्सिटी क्या है। हर यूनिवर्सिटी के मैं कोशिश भी करूंगा कि वहाँ के पीएचडी स्कॉलर्स को लेके आऊँ अपने चैनल पे और बताऊं कि किस प्रकार आप एक्सेल कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ें आप कर लेते हैं, मैं भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पास से ही बोल रहा हूँ, मतलब बनारस से बोल रहा हूँ, ठीक है। और देखते हैं आगे क्या होता है। ऑल द बेस्ट सभी साथियों को। फिर मिलेंगे अगले वीडियोस के माध्यम से, और तब तक सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अधिक से अधिक फैमिली अगर बनेगी हमारी तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे, साथ मिलके पढ़ेंगे, साथ मिलके सीखेंगे, स्ट्रगल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि नहीं यार एकेडमिक्स में ये नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप पैशनेटली इंटरेस्ट के साथ आ रहे हैं तो आप इसमें ग्रो भी कर सकते हैं, अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं, अपनी फैमिली को भी देख सकते हैं, और अपने जो भी आपका एम है, आपका जो भी एम्बिशंस है उसको फॉलो कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।